नमस्कार, खबरनामा में आपका स्वागत है। अपनी खबरों के अलग एंगल को देखते हुए हमने नाम बदलने का निर्णय लिया है, क्योंकि हमें देश की जनता को न्यूज़ नहीं दिखानी है, बल्कि पत्रकारिता के मूल सिद्धांत निष्पक्षता को दिखाना है। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आज बात एक और निर्भया की, और इस निर्भया पर हो रही राजनीति की। साल 2012 में जब राजधानी दिल्ली में निर्भया गैंगरेप हुआ था, तो देश में एक तूफान उठा था। उस तूफान ने आम जनता से लेकर राजनेता तक को झकझोर दिया था। उस तूफान के बाद लगा था कि अब देश में दूसरी निर्भया नहीं होगी, लेकिन हम गलत थे। अब देश में हर रोज एक नई निर्भया सामने आ रही है। जी हाँ, देश में लड़कियां हर रोज हवस का शिकार हो रही हैं और मौत के घाट उतार दी जा रही हैं। आज एक बार फिर से देश में तूफान उठा है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं दिख रही है जो सरकार, कानून और प्रशासन को हिला सके। इस बार ये निर्भया दिल्ली की नहीं, बल्कि राम राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की दलित लड़की से सवर्ण युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। उसकी जीभ काट दी। इतना ही नहीं, मारते मारते उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ये जो हुआ, ये अब आम लगने लगा है, क्योंकि उसके बाद उस लड़की और उसके परिवार के साथ जो हुआ और जो हो रहा है, वो उस बलात्कार से भी ज्यादा दर्दनाक है। घटना पर प्रकाश डालें तो हाथरस की 19 साल की युवती से बीते 14 सितंबर को कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके साथ सारी हैवानियत इन हैवानों ने की और उसके बाद उसे छोड़कर भाग गए। खैर, इसके बाद शुरू हुआ राजनीति और प्रशासन का नंगा नाच। सबसे पहले तो दलित होने के चलते इस पीड़िता की FIR नहीं लिखी गई। पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी, और आखिरी में उसने इस समाज और इस दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। 19 साल की इस पीड़िता के साथ हुई हैवानियत और उसके परिवार के साथ हुई बर्बरता की कहानी को हाथरस की मीडिया, जिसे हम लोकल मीडिया कह सकते हैं, उन्होंने दुनिया के सामने प्रकट किया। क्योंकि हमारी नेशनल मीडिया तो दीपिका पादुकोण के हैश और सिगरेट के बीच के भेद को सुलझाने में लगी थी। खैर, इस पूरे मामले के सामने आते ही प्रशासन में खलबली मच गई। पीड़िता के मौत के बाद उसके शव को आधी रात को करीब 2:30 बजे पुलिस ने जला दिया। न परिवार वहां था और न ही कोई जानने वाला। कहा तो ये जा रहा है कि शव को अस्पताल से अगवा किया गया था। पुलिस ने तो सोचा था कि इतनी रात को कौन सा पत्रकार मिल जाएगा, कौन सी कवरेज होगी, लेकिन इस बार वो गलत थे। रात के अंधेरे में प्रशासन के इस काले कारनामे के किस्से पूरी दुनिया के सामने आ गए। पुलिस के इस काले कारनामे के सामने आने के बाद जब प्रशासन पर सवाल उठे, तो अपना पलड़ा झाड़ते हुए ये कह दिया कि पीड़िता का शव खराब हो रहा था, जिसके चलते उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि पीड़िता के परिवार ने इन सभी दावों को बेबुनियाद बताया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार और उनके द्वारा बढ़ाए गए कभी जनता की सेवा की शपथ लेने वाले ये वर्दीधारी यही नहीं रुके। हाथरस के DM प्रवीण कुमार लक्षकार मृतक युवती के पिता को धमकाते नजर आए। इसका वीडियो वायरल भी हो गया, लेकिन यूपी सरकार के मंत्री तो इन अफसरों का ही पक्ष लेते नजर आए। इस पूरे केस को सर्कस का रंगमंच बना दिया गया है। अब तो पीड़िता के भाई ने चोरी से फोन पर जानकारी दी है कि पुलिस ने उनके पूरे परिवार को नजरबंद कर दिया है। इतना तक कि बाथरूम में भी जाने नहीं दे रहे। जी हाँ, हाथरस में धारा 144 लगा दी गई है। अब मीडिया इस पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकती। मीडिया ही नहीं, बल्कि पीड़िता के वकील को भी हाथरस जाने नहीं दिया जा रहा है। करना सीखिए। आप भी मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में जबरदस्ती रोक सकते हैं। आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। वैसे नई बात नहीं है। यूपी सरकार और यूपी पुलिस से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कल जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताती हैं कि ये सरकार कितनी गिर चुकी है। ओछी राजनीति पर उतर चुकी ये सरकार, जो पुलिस वालों को गुंडा बना रही है। जी हाँ, पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो ये पुलिस लाठियों से पीट रही है और उन्हें हिरासत में ले रही है। लेकिन कल इसी पुलिस ने राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की, वो भी किस लिए? क्योंकि वो पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे। जी हाँ, बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथरस जा रहे थे।
पहले तो धारा 144 का हवाला देते हुए उन्हें रोका गया। राहुल यही नहीं रुके, वो 150 किलोमीटर के सफर पर पैदल निकले, लेकिन बीच में पुलिस ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। आश्चर्य तब हुआ जब पुलिस वालों का हाथ राहुल गांधी के गिरेबान तक पहुंच गया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। खैर, अच्छी बात है, जितना ये सरकार राहुल गांधी और कांग्रेस को गिराएगी वो उतनी ही ताकत के साथ उठेगी। विपक्ष पर लाठी चलाकर उन्हें हिरासत में लेकर ये बीजेपी सरकार अपनी राजनीति कर रही है और इसे लोकतंत्र का हवाला दे रही है। काश इन निरक्षरों की सरकार को लोकतंत्र का मतलब पता होता। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।